Namaste ji, hello, how are you guys? If you have watched the previous two videos of mine on exposing my ex-bosses, starting from the very latest, you will know कि ये किस बारे में है. तो ही वॉज लाइक ओके, लेकिन आप ये चैट पे बात मत किया करो मुझसे फोन पे बात किया करो. मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि क्यों भाई, तू प्रोफेशनल है, तुझे मैं एक टेक्स्ट कर रही हूँ, तेरे लिए वो काफी होना चाहिए, तुझे क्यों फोन पे बात करनी है, हाँ? तो उसके बाद वो बंदा मुझे बोलता है कि अच्छा ठीक है, इस दिन कर लेते हैं. फिर उसके बाद उस दिन उसने मुझे बोला कि अच्छा उस दिन के लिए करेंगे, लेकिन उस दिन उसका बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आया. तो अपेरेंटली उसने वो चीज जो रिव्यू करना था वो किसी और से करवा लिया था, मुझे बोल के किसी और से करवा लिया था. यू गेटिंग दिस थिंग कि वो मुझे बोल के किसी और से करवा लिया था, बिकॉज मे बी उसे पता चल गया था कि शी वोंट बी मोल्डिंग अकॉर्डिंग टू मी, और ये जो है थोड़ी सी अपनी मर्जी भी चलाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू वर्किंग विद समवन, यू हैव अ टाई अप विद समवन, you need to have your terms and conditions of your own as well. You cannot entirely work according to the agency or company whom you are having a tie up with. Okay, you are not their employee, you are having a tie up with them, and you are giving them your services in turn of their services. So of course it was very fair for me to be a little bit according to myself. फिर भी मैं बड़ी चीजें उसकी मर्जी से कर रही थी. लाइक वो बोल रहा था कि रिव्यू करने आना, लेकिन उसने वो किसी और से करवा लिया. ओके, उसके बाद वो बंदा मुझे 2-3 दिन तक कांटेक्ट नहीं करता है. उसके बाद वो बंदा मुझे क्या बोलता है कि मैंने उसको मैसेज किया कि सर रिव्यू करना था, आपने बताया नहीं. तो लाइक वो अचानक से मुझ पे फूट पड़ा, कॉन्वर्सेशन में ही मुझ पे फूट पड़ा वो बंदा इंस्टाग्राम में, कि आज मैं इस वीडियो में ये बात कंप्लीट करके ही जाऊंगी, चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए, तुम लोग को पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी. ओके, सो वो बंदा कॉन्वर्सेशन में फूट पड़ता है मेरे पे इंस्टाग्राम पे कि अरे आपको तो अपने पर्सनल कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, कभी आप यहाँ निकले होते हो, कभी वहां निकले होते हो, आपको फुर्सत ही नहीं है, आपने अपने ही काम करने हैं, आपने ये करना है, वो करना है. उसने मुझे बातें सुनाई एंड आई वाज लाइक, एक मिनट, हु आर यू टू टेल मी दिस थिंग कि मुझे अपने पर्सनल काम के लिए तुझसे परमिशन लेने की जरूरत है, तेरे जैसे घटिया इंसान से परमिशन लेने की जरूरत है, तेरे जैसे गलीच इंसान से परमिशन लेने की जरूरत है. तो उस चीज को, उस टेक्स्ट को पढ़ के मैं 2 मिनट ऐसे हो गई, मैंने कहा यार ये क्या लिख रहा है. उसके बाद मैंने कहा यार नो 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 नो, यू कैन नॉट बी लिसनिंग टू अ बुलशिट पर्सन लाइक हिम. मैंने उसे लिखा सर, अभी भी उसे रिस्पेक्ट दे रही थी, जबकि वो नलीज गलीज इंसान उसके लायक नहीं था. मैंने कहा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हु आर यू टू कमेंट ऑन माई पर्सनल थिंग्स. मैं आपसे पूछ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ. एक दिन की बात हुई थी जो आपको पता था, दूसरे दिन मैंने रिव्यू करने के लिए कहा, आपने किसी और से करवा लिया. तो आपको ये किसने हक दिया कि आप मुझे ये बोलो कि मैं अपनी पर्सनल स्पेस या अपना पर्सनल काम आपसे पूछ के करूं? यू आर नो वन टू कमेंट. उसने कहा हाँ हाँ आई नो. एक तो उसने गलत मुलत इंग्लिश लिखी हुई थी, चलो वो भी इग्नोर कर देते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें नहीं आती है इंग्लिश लिखना तो तुम हिंदी लिखो, मुझे हिंदी भी आती है. तू क्यों फालतू में एक्सपर्ट बन रहा है भाई मैचअप करने के लिए? क्योंकि तू मैचअप नहीं कर पाया तो तू गलत मुलत इंग्लिश लिख के मैच करने की कोशिश कर रहा था. ओके, उसके बाद वो बंदा मुझे बोलता है कि आई नो आप ऐसा ही करते हो, आप लोग ये करते हो, वो काम धाम आते नहीं है, ये वो प्रोफेशनलिज्म आप मुझे मत सिखाओ. मैंने कहा मैंने तो नहीं सिखाया तुझे प्रोफेशनलिज्म, भी अपने पे आ गया. खुद की इनसिक्योरिटी की तुझे बोलने की पड़ी हुई थी, तेरी खुद की इनसिक्योरिटी थी कि मुझे काम आता नहीं है प्रोफेशनल, तभी तेरे मुंह से ये बात निकली है. तो मैंने ऐसे ये चीज नहीं बोली, बट ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बोलने के लिए, क्योंकि उसे खुद में इनसिक्योरिटी थी कि वो प्रोफेशनल नहीं है, उसे काम करना नहीं आता, ऐसे ही मंदी धंधी 2 नंबर ही काम करता है वो वैसे भी. तो इसलिए उसने मुंह से बोल दिया कि मैं तो बड़ा प्रोफेशनल हूँ, आपको प्रोफेशनल होना नहीं आता. मैंने कहा एक मिनट, प्रोफेशनल होना मुझे आता है वहां पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है. उसके बाद उस बंदे ने, मैंने कहा प्लीज थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए. हाँ, उसके बाद उस बंदे की ईगो हर्ट होगी, ठीक है, क्योंकि यू नो हर्ट हो जाती है. 2 सेकंड नहीं लगते बंदों की ईगो हर्ट होने में. सब नहीं होते ऐसे, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, ठीक है. 2 सेकंड में बंदे की ईगो हर्ट हुई. मुझे कहता है मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है, और आपके साथ तो काम करना ही नहीं चाहिए, ये वो ऐसे वैसे से ड्रामे कर रहा था जैसे ये राजा है दुनिया का और मैं तो इसकी कोई बड़ी ही सेविका दासी लगी हुई हूँ, ठीक है. तो वो मुझे कहता है मुझे नहीं करना आपके साथ काम, आपको तो काम करना नहीं आता है, हम तो ये टाई अप नहीं यहीं रहने देंगे. तो मैंने कहा ठीक है, आपके जैसे बंदों के साथ मुझे भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, थैंक यू सो मच, मुझे एक जो चांस दिया आपने, ओके टाटा बाय बाय. तो फिर मैंने उसके बाद उस बंदे को अनफॉलो नहीं किया था. उस बंदे ने पहले मुझे अनफॉलो किया, बिकॉज आई वाज लाइक ओके, थोड़ी बहुत
हो जाती है बहस, लेकिन जो बंदे असली में प्रोफेशनल होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सब जो चीजें होती है इट्स a part and parcel of life and it's a part and parcel of professionalism. आप इतनी इतनी बातों पे अपनी ईगो को हर्ट करते हैं, किसी को फायर नहीं करते हो, ना ही आप किसी से टाई अप्स तोड़ते हो, ठीक है। और उस बंदे ने मुझे अनफॉलो कर दिया, ठीक है, तो मैंने भी उसे अनफॉलो कर दिया। मैंने कहा जा मर पड़े, मैं क्या तुझे फॉलो करने बैठूंगी, मुझे बड़ी चट्टी पड़ी हुई है। उसके बाद वो बंदा जो है, जो वीडियो मैंने उसके लिए बनाया था, उसकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए बनाया था, लिसन टू दिस, उसकी गलीज हरकत सबसे बड़ी, उसने उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला हुआ था जिसका मेरे साथ कोलैबोरेशन था, मेरे पेज के साथ। तो उस बंदे को उस पर बहुत अच्छे खासे व्यूज मिले थे। आई डोंट रिमेम्बर कितने, बट वो व्यूज 5K से ऊपर जा रहे थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो उस वीडियो में मैं हूँ जो लोगों के रिव्यूज दे रही हूँ, मैं जिसने अपनी सर्विस दी, मैं जिसने उसे कवर किया, मैंने जिसने इतनी भाग दौड़ की। और तूने क्या किया, सिर्फ तूने एडिटिंग करके उसको डाल दिया। अब एडिटिंग भी कुछ खास नहीं की थी, एडिटिंग भी एवी की थी। और कुछ लोग जिन्होंने इतना अच्छा रिव्यू दिया था, उसने उन लोगों को डाला ही नहीं क्योंकि अपेरेंटली वो लोग दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे उसके अकॉर्डिंग। ये उसने मुझे बोला है कि ये थोड़ी दिखने में अपीलिंग नहीं लग रही है, इसका काट देते हैं। है ना, वैसे क्या बंदा ये है, तू पागल है भाई, क्या बोल रहा है तू। और उसके बाद मैं तो समझा भी नहीं सकती ऐसे गलीज लोग कहाँ से पैदा हो जाते हैं। तो उसके बाद वो बंदे ने क्या किया, वो वीडियो रिमूव कर दिया अपने उससे, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल था। तू मुझे प्रोफेशनलिज्म का पाठ पढ़ा रहा था और तू खुद अनप्रोफेशनलिज्म कर रहा है। उसने वो इंस्टाग्राम पेज से ही हटा दिया अपने। एंड आई वाज लाइक वन मोर इमेच्योर गलीज मर्द। मैं नहीं जानती ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, लेकिन इसका अनप्रोफेशनलिज्म तो यहीं से दिख गया कि तू दूसरों को प्रोफेशनलिज्म का पाठ पढ़ा रहा है, चला तू मार्केटिंग एजेंसी रहा है और कर तू ऐसा रहा है। और वो बंदा ना किसी तरह से अपनी पावर दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा यार, मन में सोचा तू पावर दिखा अपने घर पे, इत्थे नहीं, ठीक है, इत्थे नहीं चलना है ये सब। तो उसके बाद मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई ये बंदा कितना बड़ा वाला है कि लाइक कितना ही बेवकूफ हो सकता है कोई, कितना। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है उसको एक्सपोज करके। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं मेन एक्सपोजर्स करने वाली हूँ अपने चैनल्स के बॉसेस के, एंड वाई आई एम बेरोजगार। बिकॉज तुम लोगों को भी पता है कि बेरोजगार मैं हूँ, लेकिन क्यों हूँ ये नहीं पता, वो मैं बताऊंगी क्यों हूँ। ओके बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।